सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय सहारा का मुंबई में बीती रात निधन हो गया। उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन से गोरखपुर में भी शोक की लहर है, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर से ही सहारा चिट एंड फंड कंपनी की शुरुआत की और उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के शिखर पर पहुंचाकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। गोरखपुर के इसी घर से सहारा की शुरुआत कर वे बिजनेस टाइकून बने। गोरखपुर के तुर्कमानपुर बर्फ खाना रोड का यही वह घर इंद्रावती निवास है, जहां सुब्रत राय किराए के मकान में 250 रुपए मासिक किराए पर रहते हैं। इनका जन्म बिहार के अररिया जिले में 10 जून 1948 को हुआ। उन्होंने गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया। साल 1974 में उन्होंने इसी मकान में रहते हुए नमकीन के छोटे छोटे पैकेट बनाकर व्यापारियों को जोड़ने का काम किया। शहर के छोटे छोटे व्यापारियों से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने उनको छोटी बचत के लिए प्रेरित किया और सहारा चिट फंड एंड कंपनी की शुरुआत की। सहारा फाइनेंस की शुरुआत करने के साथ ही उन्होंने गोल्डन की योजना की शुरुआत भी की। गोरखपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव बताते हैं कि वे उनके मकान में ही किराए पर रहते रहे हैं। उनका बचपन सुब्रत राय की गोद में बीता है। जब वे लेन ब्रेटा स्कूटर से चलते थे तो इस स्कूटर पर वे लोग उनके साथ घूमते रहे हैं। आज वह स्कूटर लखनऊ में सहारा ऑफिस में उनकी स्मृतियों को संजोए हुए है। वे बताते हैं कि उनके पिता अधिवक्ता सूरज कुमार श्रीवास्तव सहारा के फाउंडर मेंबर रहे हैं। वे सहारा के लीगल एडवाइजर भी रहे। उनके निधन के 3 माह के बाद सुब्रत राय गोरखपुर उनके आवास पर सांत्वना व्यक्त करने आए। पिता की तरह वह भी शहर के लीगल एडवाइजर है। उनका निधन उनके और उनके परिवार की निजी क्षति है। सर क्या नाम है? शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव नाम है मेरा। और माननीय सहारा से इसी मकान से कंपनी की शुरुआत किए थे। 1974 से इसी मकान में कंपनी की शुरुआत किए थे और एक सहारा इंडिया परिवार की नींव रखते हुए उन्होंने पूरे विश्व में इसकी एक पहचान बनाई थी। और पापा उस समय इसके फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। मैं कंपनी का विधिक सलाहकार भी हूँ गोरखपुर का। और उनके निधन से आज मैं बहुत बहुत दुखी हूँ। लगता है जैसे दूसरा गार्जियन मैंने आज खो दिया है। आज वाकई लगा कि मैं अनाथ हो गया हूँ। हाँ, पापा भी कंपनी के लीगल एडवाइजर थे। उन स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट 2009 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद से मैं ही कंपनी का विधिक सलाहकार बनाया गया था। गोरखपुर से फैजाबाद तक मैं ही उनका देखता था सब कुछ। और मेरी अक्सर ही बात हो जाया करती थी, मतलब जरूरत पे। आज मुझे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल अनाथ हो गया हूँ। इसी के पीछे उनका कमरा था। ये मेरा नया चैम्बर बना है। पहले वो हमारा चैम्बर हुआ करता था। उसी कमरे में वो रहते थे और इसी कमरे से ही सामने फील्ड था, वहीं से बैडमिंटन खेलना शुरू करते थे। सुबह 6 बजे उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी और सबको एक साथ लेकर चलने का सामूहिक नेतृत्व शुरू से उनके अंदर था और सबको एक परिवार की तरह मानते थे। मतलब बता रहा हूँ कि उनकी स्थिति कहाँ थी और मैं कहाँ हूँ, फिर भी मुझे एकदम अपने लड़के की तरह ही मानते थे। घर की तरह उनके हर फंक्शन में आना जाना, हर तरह से एकदम पारिवारिक मेंबर की तरह मैं था उनके घर का। और मुझे सुन के मुझे वहाँ जाना ही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्व मेयर अंजू चौधरी ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि सुब्रत राय उन्हें भाभी कहकर बुलाते रहे हैं और उनके देवर के साथ क्रिकेट खेलने जाते रहे हैं। उन्होंने छोटे छोटे नमकीन के पैकेट और बिस्किट के पैकेट बनाकर दुकानों में सप्लाई करने का काम शुरू किया। छोटे बचतकर्ताओं के बल पर उन्होंने गोरखपुर जैसे शहर से देश दुनिया में गोरखपुर का नाम रोशन किया। हर आयोजन में सुब्रत राय ने उन्हें आमंत्रित किया। गोरखपुर में जब श्रीमती अंजू चौधरी ने फैशन शो कराया तो सहारा ने उन्हें स्पॉन्सर किया। फिल्म और खेल जगत की बड़ी हस्तियों ने उसमें भाग भी लिया। उर्मिला मातोंडकर, डायना हेडन और कपिल देव जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सितारों को लेकर वे उनके घर आए। उनके निधन से वे काफी दुखी हैं। अब क्या बताएं, आज के दिन तो उनके प्रति यादें ही यादें रह जाएंगी जिस तरीके से लग रहा है। जबकि हम लोगों का आज नहीं, मेरा 1970 जब मैं आई हूँ यहाँ और हमारे घर से 73-72 से उनसे हमारा बहुत नज़दीकी संबंध रहा, क्योंकि वो हमारे यहाँ अक्सर सवेरे सवेरे आया करते थे और हमारे देवर जी के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे। तो हमसे मिलना और बातें करना, और उनका बहुत ही सरल विचार के और सरल ख्यालात के और बहुत ही सिंपल किस्म के व्यक्ति थे। और
कोई ताम-झाम, लाम-फाम कुछ भी उनके अंदर नहीं था और हर किसी से उसी स्नेह और मोहब्बत से मिलते थे और एक मामूली साइकिल और स्कूटर से चलने वाला व्यक्ति आज एयरलाइंस के भी ओनर रहे सहारा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें उनका योगदान नहीं रहा, जिसमें सहारा श्री और सहारा का नाम नहीं रहा और जिसमें जनता को जिन्हें करोड़ों की संख्या में जनता को रोटी-पानी से लेकर के घर-द्वार से लेके हर कुछ उन्होंने दिया और भारत का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान थी और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ की उनका दखल-अंदाज़ी नहीं था और वो भी विथ नो बैड इंटेंशन। हिज़ इंटेंशन वाज़ एब्सोल्यूटली क्लियर कि हमें इनका साथ देना है, इनको यहाँ तक सपोर्ट करना है बस। किसी वापस आने का कोई नहीं था, उनको हर किसी को आगे बढ़ाने वाली ये इच्छा उनकी हमेशा रही, मैंने ये देखा और शुरू से मैंने उनको देखा है। और मामूली सी दाल-मोठ कैसे और साबुन-वाबुन इस तरीके की चीज़ों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर कर के उन्होंने शुरू किया सहारा और जब मनी इसका फाइनेंस और इसका मुझे गोल्डन की और ये सब जो योजनाएँ उन्होंने स्टार्ट किया, सिर्फ़ जनता को किस तरीके से उनके थोड़े-थोड़े पैसे से लगा कर के हम कुछ ऐसा बना दें जो कि भारत का एक नाम हो और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी हो और उनको रिटर्न भी अच्छा मिले। वो और उनकी पत्नी सपना भी बहुत ही सिंपल नेचर की थी और सुखमानपुर में ही यहाँ रहते थे जब शक्ति के घर में मुझे याद है, वो घर भी मुझे याद है, उनकी मदर से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध था और जाते थे, पाँव छूते थे और बंगाली में बात करते थे तो शी यूज्ड टू फील वेरी नाइस उनको बहुत अच्छा लगता क्योंकि भारो बांग्ला को था तुमको तो एक तरीके का था और सुब्रत जी का तो नेचर मैं क्या बताऊँ वो हूँ या जयव्रत जी दोनों तो बहुत ही सिंपल और पूरा परिवार को जोड़ के लेके चलना, उनकी बहन कुमकुम और पूरे सबको साथ लेकर के चलना, उन बाहर वालों तो छोड़िए एक मामूली रिक्शे वाले को भी नाम से वो याद रखते थे, पहचानते थे और कोई भी मिल जाए पुराना उससे इतने स्नेह से उसको सम्मान देना, उसको पूछना, उससे मदद कर सकना है तो करते थे और मैंने तो जब भी किसी चीज़ के लिए उनसे स्पॉन्सरशिप के लिए कहा विदाउट अ सेकंड थॉट तुरंत अंजू भाभी ही बोला करते थे मुझे और कभी बॉबीज़ में आके ठहरे बबीना में आके ठहरते थे शुरू-शुरू मुझे याद है, फंक्शंस होते थे तो मुझे ज़रूर इनवाइट करते थे। कोई 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसा नहीं गया हो जिसमें उनका इन्विटेशन नहीं आया हो। उनके बच्चों की शादी हो, बड़े फंक्शंस हो, प्रोग्राम्स हों, यहाँ पर जब प्रेस खुला, हर फंक्शन में हमेशा उन्होंने याद करा और फ़िल्म लाइन से लेकर के गेम से लेकर के पॉलिटिकल से लेकर के बिज़नेस में एवरी फ़ील्ड उनका बहुत ही नेक किस्म का दखल-अंदाज़ी था जो कि लोग वेलकम करते थे और उनको एक हमेशा आदर और सम्मान की नज़र से देखा करते थे और आज भी हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है और बहुत ही भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार उनके आशीर्वाद बना रहे और हम लोग सबका परिवार उनके आशीर्वाद से आगे पनपता रहे, बढ़ता रहे और सुखी संपन्न रहें। वो तकलीफ़ में थे, मुझे ये तो खबर था कि हैं, लेकिन इतनी जल्दी चले जाएँगे ये अंदाज़ बिल्कुल नहीं था। इसका बेहद अफ़सोस है मेरे पूरे परिवार के, मेरे हस्बैंड ने और मुझे। बहुत ज़्यादा हम लोग बस जाएँगे आज ही किसी टाइम पर निकलेंगे वहाँ लखनऊ के लिए और उनके दर्शन करने जाने की भी इच्छा है और मैं क्या बताऊँ मैं तो शब्द नहीं है कि मैं अपना अफ़सोस व्यक्त करूँ कि कितना दुखद हादसा हुआ है। पूरे भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आज अफ़सोस ही कर रहे होंगे कि एक ऐसी शख्सियत जिसका कि कोई इंटेंशन नहीं था, सिर्फ़ देना, हाथ ऐसे ही रखा उन्होंने, ऐसे कभी नहीं रखा और समाज में दिया ही है इसके अलावा और क्या कहा जाए, कहने लायक नहीं है। तो कहते हैं कि वो बिहार के थे, आप भी बिहार के बड़ा लग रहा था। हाँ, ये हमेशा हमसे मज़ाक होता था कि वो भी बिहार के थे और मैं भी वहीं की थी, तो हम लोग कुछ बात होता था, हम लोग बोलते थे यहाँ हमारे यूपीआइट्स जो हैं, हम लोग को बिहारी बोलते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान को भी बिहारी ही बोला जाता था। तो और बिहार इज़ ऑलवेज़ बीन द ट्रेंड सेटर। मुझे ध्यान है कि फर्स्ट फैशन शो, फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो गोरखपुर में ऑर्गेनाइज़ हुआ वे बैक इन 90s 91, 92 वो स्पॉन्सर्ड बाय सहारा था और आज तक तब तक
न लखनऊ, न इलाहाबाद, न किसी शहर बनारस में कोई कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और फैशन शो नहीं हुआ था। मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था एंड इट वाज़ ऑल स्पॉन्सर्ड बाय हिम। और उसने प्राइज़ेज़ भी ऐसे दिए थे, उनमें से एक तो पंजाब में जाकर के हीरोइन बन गई जो बेस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट में थी। तो वो इनकरेज करते थे, कोई भी नई चीज़ अगर स्टार्ट करो तो ही हैड फुल फ्लेजेडली इनकरेज करते थे। स्पोर्ट्स में मुझे याद है मेरे घर पर काफ़ी समय बाद आए थे तो कपिल देव और अमिताभ मातोंडकर और ये सब डायना हेडन और कई और फ़िल्मी हस्ती और डायरेक्टर्स को लेकर के आए थे और भारी संख्या में लोग उनको माने लिटरली जिसको कहा जाए कि पूजते थे, इस तरीके का, इसलिए सहारा श्री ही उनको बोला जाता था। और हम भी बोलते थे सुब्रत जी अब तो आप सहारा श्री हो गए। बोले नहीं, आपके लिए सहारा श्री नहीं, मैं आपके लिए सुब्रत ही हूँ। तो ये उनका सिंप्लिसिटी, दिस शोज़ हाउ सिंपल ही वाज़ एंड व्हाट अ क्लीन हार्टेड पर्सन ही वाज़। फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले सुब्रत राय ने अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच से सहारा इंडिया को शिखर तक पहुंचाया। गोरखपुर की सड़कों से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे सुब्रत राय ने फाइनेंस से लेकर हाउसिंग और अन्य क्षेत्रों में भी हाथ आजमाया। छोटे बचतकर्ताओं को प्रेरित कर बिजनेस टाइकून बन गए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।